हेलो एवरीवन, आई एम अर्शदीप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, लाइफ में भी बहुत अच्छा कर रहे हो। दिस इज़ एन एक्सटेंडेड वीडियो टू माय प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने दिसंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी शेयर की थी। इन दिस वीडियो हम सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बाकी टॉपिक से कुछ ज़्यादा रहती है। So I have gone through the ICSI study material and also through the past year questions जिसके बेसिस पे मैंने ये टॉपिक समराइज की है। Not only that, I am also going to share all the tricks जिसने मुझे हेल्प किया फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। So without any further delay, let's get straight into the video. For CS Executive, I will be starting right now. CS Professional वाले बच्चे they can start later on in this video. मैं चैप्टर मार्क कर दूंगी so that CS Professional वाले बच्चे डायरेक्ट वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। So for Group 1, Paper 1, JIGL CS Executive, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों के लिए है वो ये है लेसन नंबर 2 एंड लेसन नंबर 7, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द BNS एक्ट विच वॉज रिसेंटली इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। ये दोनों टॉपिक्स में तो बिल्कुल भी कुछ भी अफोर्ड मत करो छोड़ के जाने का। इवन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो पास्ट ईयर क्वेश्चंस में जो JIGL में मैंने एक पैटर्न नोटिस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही मोस्टली वो जो 20 मार्क्स के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस है इन्हीं दो टॉपिक्स के ऊपर बन रहे हैं। तो व्हाट इज़ द स्मार्ट वे कि ये जो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं इनको स्मार्टली आप कैसे रीड करना उसकी एक ट्रिक बता रही हूँ। सो जो लास्ट के जो क्वेश्चंस है ना वो लास्ट के क्वेश्चन सबसे पहले रीड कर लो। वंस यू रीड दोज लास्ट के क्वेश्चंस आप उसके बाद फिर वो पैराग्राफ रीड करना। जब आप लास्ट के क्वेश्चंस रीड करके फिर पैराग्राफ रीड करोगे ना तो आपका माइंड पूरा उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में ही लगेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पेज फर्स्ट लाइन से जो पैराग्राफ दिया रहता है दे स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दैट। उसके बाद जब वो क्वेश्चंस लास्ट में पढ़ते हैं वो क्वेश्चंस पढ़ के दे अगेन हैव टू रीड दैट पैराग्राफ। तो आपके जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स हैं फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर एंड गोइंग थ्रू इट वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं। रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, देयर आफ्टर पैराग्राफ पढ़ो सो दैट आप उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढोगे। बहुत ही क्विकली हो जाएगा इससे आपका। ग्रुप 1 पेपर 2 विच इज़ कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस में पार्ट 2 में आई थिंक सेक्शन 185, 186, 187 एंड 188 ये चारों ऐसे सेक्शंस हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में ही नहीं एग्ज़ाम्स के बाद भी बहुत ज़्यादा हेल्प आएंगे। तो इन सेक्शंस को प्रॉपरली करके जाना। मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस में ये पैटर्न नोटिस किया है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के काफ़ी ज़्यादा लिमिट्स और ये सब पूछे गए हैं। नॉट ओनली दैट, कंपनी लॉ के पेपर में बहुत ज़्यादा आपको नीटनेस मेंटेन करनी होती है। स्टार्ट योर आंसर्स इन सच ए वे जिसमें आप सबसे पहले केस लॉ लिख रहे हो, प्रोविजन ऑफ द एक्ट लिख रहे हो, उसके बाद आप फैक्ट्स ऑफ द केस लिख रहे हो, देयर आफ्टर आप कंक्लूड कर रहे हो। कंक्लूजन के बाद आप खुद का एक ओपिनियन भी ऐड कर सकते हो विच विल लुक रियली वेरी क्रिएटिव इन योर आंसर्स। अब इसमें बहुत बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं कि कंपनी लॉ का पेपर वैसे तो लेंदी होता है तो हमें हर बार एक्ट का पूरा नाम लिखना ज़रूरी है क्या? फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग सेक्शन सो एंड सो ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। सो इसमें इन द क्वेश्चन आप पहले ये लिखो सेक्शन सो एंड सो ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, देन इन द ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कॉमर्स लिख के CPC लिख दो। उस पर्टिकुलर आंसर में आप जब भी CPC फिर से मेंशन करें यू नीड नॉट अगेन राइट सिविल प्रोसीजर कोड, यू कैन जस्ट राइट CPC। कंपनी लॉ का पेपर है तो अमेंडमेंट्स तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और दो टॉपिक्स जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है चार्जेस और KMP रिलेटेड। मूविंग फॉरवर्ड विथ ग्रुप 1 पेपर 3 विच इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉज। सो इसका पार्ट ए टॉक्स ओनली अबाउट स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, काफ़ी ज़्यादा लर्निंग की चीज़ें। आई वुड नॉट रिकमेंड कि इसमें आप कुछ भी छोड़ के जाओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट 2 में जो इंडस्ट्रियल लॉज के बारे में बात करता है बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे लॉज को हाउ आर वी गोइंग टू रिमेंबर। इसमें एक और बच्चों का कंसर्न आता है कि जो केस का जो लॉज का ईयर है वो हमें याद रखना है कि नहीं। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 1948, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कुछ मंथ से पढ़ के विदाउट कॉन्शियसली ऑल्सो आपको याद हो जाती हैं। तो इफ़ यू कैन रिमेंबर ईयर ऑफ द एक्ट देन इट इज़ फाइन। अगर नहीं याद हो रहा है तो एट दिस क्रिटिकल पॉइंट आई वुडेंट सजेस्ट कि आप अभी ईयर याद करने बैठो।
मूविंग फॉरवर्ड विद ग्रुप 1 पेपर 4 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब मैंने ये एग्ज़ाम लिखा था तब इट वाज एमसीक्यूज बेस्ड एंड अभी ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव हो गया है। तो बिकॉज इट इज़ सब्जेक्टिव आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इसके प्रैक्टिस एंड प्रेजेंटेशन में। प्रैक्टिस कहाँ से आप करोगे? द बेस्ट वे इस एग्ज़ाम को एस करने का है कि आप टेस्ट योरसेल्फ वाले जो स्टडी मटेरियल के पीछे जो क्वेश्चंस है उन्हें आप बहुत अच्छे से करो। आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप इसके लिए स्कैनर्स भी लेके आ सकते हैं या फिर कुछ ऐसे रेफरेंस बुक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आप डेफिनेटली वो कर सकते हैं। So moving forward with Group 2 Paper 5 which is Capital Market and Securities Law, the most interesting subject in the whole executive curriculum. So Part 1 में बेसिकली डेफिनेशंस बहुत अच्छे से करके जाना, सेबी SCRA बहुत ही अच्छे से ये जो सेकंड और थर्ड चैप्टर्स है उनको उसमें कुछ भी मिस मत करना। मूविंग फॉरवर्ड विद Part 2 ऑफ पेपर 5, इसमें LODR, PIT, SAS रेगुलेशंस एंड डी लिस्टिंग रेगुलेशंस ये सारे बहुत ही अच्छे से करके जाना। जो बात मैंने कंपनीज लॉ में रिपीट की थी विच इज़ रिगार्डिंग द अमेंडमेंट्स, आई वुड रिपीट कि अमेंडमेंट्स भी आप लोग बहुत अच्छे से करके जाना इसमें। आई ऑल्सो नोटिस वन पैटर्न कि इसमें जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न का जो 5 मार्क्स का NAV वाला क्वेश्चन है पास्ट ईयर क्वेश्चंस में आई थिंक एवरी ऑल्टरनेटिव ईयर्स में रिपीट हो रहा है एंड बिकॉज इट इज़ ए न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। इट्स जस्ट ए 5 मार्क्स क्वेश्चन एंड बस आपको एक सिंपल सा डेरिवेशन करके निकालना होता है। तो डू नॉट स्किप दिस। आई स्टिल रिमेंबर ये मेरे अटेम्प्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। So moving forward with Group 2 Paper 6 which is Economic, Commercial, Intellectual and Property Laws, जितना बड़ा इस सब्जेक्ट का नाम है उतनी ही ज़्यादा इसमें स्मॉल टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। जितना मैंने गो थ्रू किया था इसमें फेमा वाला जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, कुछ भी उसमें से मिस मत करना। जो FDI के एंट्री लिमिट्स हैं वो बहुत अच्छे से करके जाना। मोर ओवर जो ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स हैं उनके डेफिनेशंस प्रॉपरली लर्न करके जाना। मूविंग फॉरवर्ड विद द लास्ट सब्जेक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव विच इज़ टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। अमेंडमेंट्स बहुत अच्छे से करके जाना। बाकी जो मेरी एडवाइस रहेगी पहले क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद ही पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना। पहले पैराग्राफ पढ़ के मत बैठना क्वेश्चंस पढ़ने के बाद, वरना फिर से पढ़ना पड़ेगा। थर्ड थिंग, इसमें प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी रखना। एक पेंसिल एंड एक स्केल ले जाना सो दैट आपको जो भी लाइंस 2 लाइंस टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द पेपर बनाना रहेगा, 1 इज़ फॉर द सब कॉलम एंड 1 इज़ फॉर द टोटल अमाउंट कॉलम, वो आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे एंड एक लंबा स्केल लेके जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा ईजिली और जल्दी बन जाएगा। दूसरा, आई वुड से कि असेसमेंट ईयर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली लिख के आना। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बहुत ही अच्छे से 4% हर चीज़ में ऐड करके आना। पार्ट 2 ऑफ टैक्स लॉस तो GST है। GST में आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप कुछ भी चीज़ छोड़ के जाओ। जो टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करके जाओ। मूविंग फॉरवर्ड विद CS प्रोफेशनल सब्जेक्ट वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट वी हैव Group 1 Paper 1 which is ESG. So this complete subject ये divided है 65, 20 and 15 मार्क्स में। जो मैंने फर्स्ट पार्ट में नोटिस किया गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी में कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव में आप पढ़ के आ चुके हो, जैसे कि CSR, बोर्ड स्ट्रक्चर्स, वेबसाइट डिस्क्लोजर्स, LODR, ये सारी वो टॉपिक्स हैं जो आप ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव में पढ़ के आ चुके हो। सो आई डोंट थिंक इसमें आप लोगों को कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी एंड देयर इज़ नथिंग न्यू इन दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स जो आप पढ़ोगे। लेसन नंबर 18 जो है रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज़ जस्ट फॉर 20 मार्क्स। इट शुड बी लाइक दैट कि अगर आपको नींद से भी उठा के कोई पूछे ना कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मिटिगेशन क्या है, तो यू शुड बी एबल टू आंसर। पार्ट C जो है उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगी दैट इज़ ऑफ BRSR। BRSR के जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। इवन प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आएगी अगर आप एक लिस्टेड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो। ऑल्सो पार्ट 2 में ओनली एंड ओनली 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें भी ईदर वाले ऑप्शन आने वाले हैं। तो ऐसा कोई चांस ही मत बनाओ कि आप पार्ट 2 में कुछ भी छोड़ के आओ। योर एम शुड बी कि आप एटलीस्ट 18 या 19 स्कोर करो इन पार्ट 2 ऑफ पेपर 1।
मूविंग फॉरवर्ड विद द इलेक्टिव पेपर विच इज़ पेपर 4 ऑफ ग्रुप 1। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं ICSI ने, बट मैंने जितने बच्चों से बात की दे ऑल वेयर ऑफ द व्यू कि हम CSR एंड सोशल गवर्नेंस ही देने वाले हैं, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स रिपीटेड हैं। सो आई एम टेलिंग दिस इंपॉर्टेंट टिप्स एज पर दिस इलेक्टिव पेपर विच इज़ CSR एंड सोशल गवर्नेंस। सो इसमें मैंने देखा 50-50 में डिवाइडेड है। जो द सेकेंड पार्ट है इसमें सोशल स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छे से करके जाना, बिकॉज दैट इज़ एन इमर्जिंग टॉपिक एंड उसमें आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ है। आई थिंक कुछ सेबी सर्कुलर्स वगैरह ही एलैबोरेट करके दिए गए हैं, तो वो बहुत अच्छे से एक बार करके जाना। एंड द फर्स्ट पार्ट 1 इसमें ज़्यादा CSR के सेक्शन एंड बाकी जितना कुछ भी है वो CSR के रूल्स के बारे में ही है। सो दिस इलेक्टिव पेपर इज़ एक्चुअली वेरी वेरी ईजी। बेसिकली इलेक्टिव पेपर में जो सबसे ज़्यादा चेक होता है दैट इज़ कि आप कितना ज़्यादा यूज टू हो आपके स्टडी मटेरियल से, बिकॉज इट इज़ एन ओपन बुक पेपर। तो जितना भी ज़्यादा आपने इंडेक्स मैपिंग आप करके गए हो उसी हिसाब से आप अच्छा लिख पाओगे। Moving forward with the group 2 of CS professional, the first subject we have is strategic management and corporate finance. Strategic management is just of 40 marks. जिन भी बच्चों को नंबर से डर लगता है, आई वुड रियली सजेस्ट कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। इसमें कुछ भी मत छोड़ के जाओ। जो टेस्ट योरसेल्फ वाले मॉड्यूल के हर एक चैप्टर के एंड में है, डेफिनेटली उनको बहुत अच्छे से करके जाओ। नॉट ओनली दैट, जो कॉर्पोरेट फाइनेंस में आप जितना भी करके जा रहे हो, मेक दिस पॉइंट कि आप लोग प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी कर रहे हो। मूविंग फॉरवर्ड विद ग्रुप 2 पेपर नंबर 6 विच इज़ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। 40-20-40 में पूरा ये सब्जेक्ट डिवाइडेड है। द ईजीएस्ट ऑफ ऑल इज़ 40 मार्क्स का जो इंसॉल्वेंसी है। जो वाटरफॉल अरेंजमेंट है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस में जो पूछा गया है वो आप अच्छे से पढ़ के जाओ। इंसॉल्वेंसी के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो आप अच्छे से करके जाओ। वाइंडिंग ऑफ, स्ट्राइक ऑफ में क्या डिफरेंसेस हैं वो एक बार बहुत अच्छे से करके जाओ। बाकी वही सेम टिप रहेगी फॉर एन ओपन बुक सब्जेक्ट कि अपने मटेरियल के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाओ। इंडेक्स में सारी पेज नंबर्स लिख लो सो दैट इट्स वेरी इजी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम कि आपको सारी चीज़ें जल्द से जल्द मिल जा रही है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मैंने एक बहुत जनरल वे में समराइज़ कर दिया है रिगार्डिंग ऑल द सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टिप्स। आई होप आप सबको बहुत हेल्प किया हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। लव यू, बाय।